कभी सोचा है कि किसी भी एक दिन में मतलब सिर्फ 24 घंटों के अंदर कितनी कहानियां छिपी हो सकती हैं? जीत की, हार की, कुछ नया खोजने की, या तक कि पूरी दुनिया को बदल देने की। ये सब कहानियां ना एक ही तारीख की परतों में दबी होती हैं। तो चलिए आज एक ऐसी तारीख की पड़ताल करते हैं। और वो तारीख है 7 नवंबर। देखने में तो कैलेंडर का एक आम दिन लगता है ना, लेकिन असल में ये इतिहास की एक ऐसी किताब है जिसका हर पन्ना एक बिल्कुल नई, एक बिल्कुल अलग कहानी सुनाता है। तो सवाल यही है कि एक दिन में आखिर हो क्या क्या सकता है। आज इसी सवाल का जवाब ढूंढने निकले हैं, क्योंकि 7 नवंबर की कहानी में मोड़ बहुत सारे हैं। एक ऐसी क्रांति की कहानी जिसने दुनिया का नक्शा ही बदल कर रख दिया। एक ऐसी खोज की कहानी जिसने विज्ञान को देखने का हमारा नजरिया ही बदल दिया। और हां, एक ऐसे हिसाब की कहानी भी जब एक बड़े संकट ने हम सबको, दुनिया को एक बिल्कुल नई नजर से देखने पर मजबूर कर दिया। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उन पलों की जब सत्ता की बाजी ही पलट गई और समाज ने एक नया रूप ले लिया। 7 नवंबर की तारीख आप देखेंगे ऐसे कई बड़े, बहुत बड़े बदलावों की गवाह रही है। सदियों से ये तारीख राजनीतिक उथल-पुथल का एक सेंटर पॉइंट रही है। एक गवर्नर की घोषणा से लेकर एक मॉडर्न डेमोक्रेटिक चुनाव तक हर घटना अपने आप में एक पूरी कहानी है। चलिए इनमें से दो बहुत बड़ी घटनाओं पर जरा और करीब से नजर डालते हैं। चलिए जरा पीछे चलते हैं। साल 1917 में रूस, व्लादिमीर लेनिन और उनके बोल्शेविक विंटर पैलेस पर धावा बोल देते हैं। अब देखिए, ये सिर्फ एक महल पर हमला नहीं था, नहीं, ये तो एक पूरे साम्राज्य के अंत का ऐलान था। एक ऐसी हिंसक शुरुआत जिससे सोवियत संघ का जन्म हुआ। यहां सत्ता को बलपूर्वक छीना गया था। और अब ठीक एक सदी बाद, साल 2020, उसी 7 नवंबर को अमेरिका में एक बहुत लंबा और तनाव से भरा चुनाव अपने अंजाम पर पहुंचता है। जो बाइडेन विजेता घोषित होते हैं और कमला हैरिस पहली महिला, पहली अफ्रीकी अमेरिकी और पहली दक्षिण एशियाई अमेरिकी उपराष्ट्रपति बनकर इतिहास रच देती हैं। तो यहां एक ही तारीख हमें सत्ता बदलने के दो बिल्कुल अलग रास्ते दिखा रही है। एक तरफ है ताकत के जोर पे कब्जा और दूसरी तरफ एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया से हुआ शांतिपूर्ण हस्तांतरण। ये बात कितनी कमाल की है ना, कि कैसे एक ही तारीख अलग अलग जमानों में इतनी जुदा कहानियों को जन्म दे सकती है। अच्छा, अब राजनीति से हटकर जरा इंसान की अपनी कोशिशों पर आते हैं। चलिए देखते हैं कि कैसे यही दिन इंसानी सोच, वैज्ञानिक कामयाबी और समुदाय बनाने का भी गवाह बना है। साल 1492। ये साल सिर्फ किसी की समुद्री यात्रा के लिए ही मशहूर नहीं है। इसी साल, इसी तारीख को धरती का सामना ब्रह्मांड से एक बहुत ही अनोखे अंदाज में हुआ। 7 नवंबर 1492 को इतिहास का सबसे पुराना उल्कापिंड, जिसके गिरने की तारीख हमें पता है, वो फ्रांस के एंशियनशेम में एक गेहूं के खेत में आ गिरा। सोचिए, ये वो पल था जब इंसान को पहली बार लगा होगा कि इस ब्रह्मांड में हम अकेले नहीं हैं और ऊपर से भी कुछ आ सकता है। और विज्ञान के लिए ये तारीख एक और वजह से बहुत खास है। 7 नवंबर को ही भारत के महान भौतिक विज्ञानी सर सीवी रमन का जन्म हुआ था। उनकी खोज, जिसे हम रमन इफेक्ट के नाम से जानते हैं, उसने हमारी पूरी समझ ही बदल दी कि लाइट मॉलिक्यूल्स के साथ कैसे इंटरैक्ट करती है। और इसी खोज ने उन्हें नोबेल पुरस्कार भी दिलाया। लेकिन ये दिन सिर्फ बड़ी बड़ी वैज्ञानिक खोजों का ही नहीं है, ये लोगों को जोड़ने और जागरूक करने का भी दिन है। 1950 में इसी दिन भारत में भारत स्काउट्स एंड गाइड्स की नींव रखी गई, जिसने लाखों युवाओं को सेवा और समाज से जोड़ा। और फिर 2014 में महान मैरी क्यूरी के जन्मदिन के सम्मान में 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस के तौर पर चुना गया। इतिहास सिर्फ जीत और खोज की कहानी नहीं सुनाता, इसमें संकट और हिसाब किताब के पल भी आते हैं। तो चलिए अब 7 नवंबर के उन लम्हों को देखते हैं जब किसी बड़ी आपदा या किसी निजी संकट ने पूरी दुनिया की सोच को एक नई दिशा दे दी। मिलिए गैलोपिंग गर्टी से। नहीं, ये किसी घोड़े का नाम नहीं है, ये तो वॉशिंगटन राज्य के एक पुल, टैकोमा नैरोज ब्रिज का निकनेम था। अपने समय का एक इंजीनियरिंग का चमत्कार माना जाता था इसे। लेकिन जानते हैं यह चमत्कार कितने दिन चला? सिर्फ 4 महीने। 7 नवंबर 1940 को तेज हवाओं ने इस पुल को ताश के पत्तों की तरह बिखेर दिया। इस घटना ने इंजीनियरिंग की दुनिया को सुरक्षा और डिजाइन के बारे में एक ऐसा कड़वा सबक सिखाया जिसे आज तक याद रखा जाता है।
आप थोड़ा आगे चलते हैं, साल 1991 में 7 नवंबर की ये तारीख एक ऐसी निजी घोषणा की गवाह बनी जिसने ग्लोबल हेल्थ क्राइसिस पर दुनिया की सोच को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। ये शब्द थे बास्केटबॉल के लेजेंड मैजिक जॉनसन के, जब उन्होंने दुनिया को बताया कि वो HIV पॉजिटिव हैं और खेल से रिटायर हो रहे हैं, तो सचमुच पूरी दुनिया सन्न रह गई थी। बस उस एक घोषणा ने HIV बाय एड्स के बारे में लोगों के सोचने का तरीका बदल दिया। इसने बीमारी से जुड़े डर और भेदभाव को तोड़ने में जबरदस्त मदद की और जागरूकता की एक ऐसी लहर पैदा की जिसकी उस वक्त बहुत बहुत ज्यादा जरूरत थी। तो हमने देखा कि कैसे 7 नवंबर क्रांति, खोज और संकट के पलों का गवाह रहा है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इतिहास कोई बंद किताब थोड़ी है, ये तो लगातार लिखा जा रहा है, हर पल। और भविष्य में भी 7 नवंबर एक अहम तारीख बनी रहेगी। 2025 में इसी दिन भारत अपने राष्ट्रगीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के मौके पर साल भर चलने वाले समारोहों की शुरुआत करेगा। ये दिखाता है कि इतिहास का पहिया कभी नहीं रुकता। तो सोचिए जरा, एक अकेली तारीख क्रांतियां ला सकती है, ब्रह्मांड के राज खोल सकती है और हम सबको हमारे सबसे बड़े सबक सिखा सकती है। आज 7 नवंबर है, तो अब सवाल यह है कि आज हम सब मिलकर इतिहास के पन्नों में कौन सी नई कहानी जोड़ने वाले हैं।